बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिलाखिर वो खदशात जो असलियत टीवी ने गुज़िश्ता वीडियोज़ में अपने नाजरीन के सामने पेश किए थे वो हकीकत में बदलते जा रहे हैं। अमरीका ने अब फैसला कर लिया है कि अमरीकी फ़ौज सऊदी अरब में तैनात की जाएगी, जिसकी मंजूरी बाकायदा शाह सलमान ने दे दी है। तज्ज़ियाकारों ने शुरू दिन से ही इस बात की निशानदही कर दी थी कि ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मसनूई कशीदगी के दरपर्दा कुछ और मकासद हैं जो जल्द ही मंजर आम पर आने वाले हैं। हाल ही में ईरान ने 2 बरतानवी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद बरतानवी बहरी जंगी जहाजों ने खलीज अरब का रुख कर लिया है और ईरान को वार्निंग जारी की है कि अगर वो बरतानवी ऑयल टैंकर्स और उसके अमले को रिलीज नहीं करता तो इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। इसी असना में अमरीका ने सऊदी अरब पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया था कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर अमरीकी फौज को सऊदी अरब में तैनात किया जाए। तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी के समरात नजर आना शुरू हो गए हैं। इसका वाज़ेह मकसद यही है कि किसी तरह इस कशीदगी की आड़ में अरब ममालिक पर कब्जा किया जाए ताकि वो मकासद जो इसराइल खित्ते में पूरा करना चाहता है उसकी राह में अमलन कोई रुकावट ना बन सके। सवाल यह पैदा होता है कि अमेरिका हर सूरत सऊदी अरब में अपनी फौज क्यों तैनात करना चाहता है? क्या खित्ते में इसराइल की बालादस्ती के लिए मुकम्मल कब्जे की प्लानिंग की जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल के निशान पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो सऊदी अरब में अमेरिकी फौज तैनात करने जा रहा है, जिसकी बाकायदा मंजूरी सऊदी अरब के शाह सलमान ने दे दी है। इतलात के मुताबिक अमेरिका इब्तिदाई तौर पर 500 फौजियों की निगरानी में सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर फिजाई दिफा के लिए पैट्रियट मिसाइल तैनात करेगा। इसके अलावा अमेरिका के मंसूबे में F-22 फाइटर तैयारे शामिल हैं जो कि रेडार की जद में आए बगैर अपना काम अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि फौज की तैनाती का मकसद हिफाजती इंतजामात को मजीद बेहतर करना है ताकि खित्ते में सामने आने वाले नए खतरे से हमारे फौजियों और हमारे मफादात का दिफा यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन कराम, जब जमाल खशोगी के कत्ल का इल्जाम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के सर डाला गया, उसके कुछ अरसे बाद अमेरिका ने ऐलान किया था कि उसकी तेल की पैदावार उसकी डिमांड के मुताबिक हो चुकी है, यानी अब उसे तेल की डिमांड पूरी करने के लिए तेल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। जिसके बाद तज्जियाकारों ने कहा था कि अब मिडल ईस्ट खास तौर पर सऊदी अरब के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी बदलने वाली है और हो सकता है कि अमेरिका अखराजात का बहाना बनाकर मशरिक़े वुस्ता से अपनी फौजें निकाल ले। और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम और अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला की बात की, जिसके बाद सऊदी हुक्काम ने भी अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाते हुए रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात कायम करने का फैसला किया था। और फिर रूस का दिफाई निजाम S-400 की खरीदारी के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रूस का दौरा किया था, जहां पर रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के बाद दिफाई मुआहदों पर दस्तखत किए गए थे। इतलात ये भी आ रही थी कि सऊदी अरब रूस को अपना फौजी अड्डा देने पर राजी हो गया है। इसके बाद वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब का दौरा करते हैं, जहां पर यमन जंग के खात्मे के लिए वजीर आजम इमरान खान ने सालिसी का किरदार अदा करने की बात की थी। जिसके बाद सऊदी अरब ने पेट्रो डॉलर सिस्टम को खैर बात कहने का फैसला कर लिया था और ये भी कहा था कि अब वो अपना तेल डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में फरोख्त करेगा। ये वो चीज थी जिसने पेंटागन को हिलाकर रख दिया था और पेंटागन जो कि अमेरिका का फौजी मरकज है, उसे डीप स्टेट भी कहा जाता है, उसने अमेरिकी सदर ट्रंप पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अगर अमेरिका की फौज खित्ते से निकाली गई तो अमेरिका के हाथ से पूरा मशरिक़े वुस्ता निकल जाएगा और जो पेट्रो डॉलर सिस्टम के तहत डॉलर की कदर मस्तूई तौर पर बरकरार है वो धड़ाम से नीचे आ गिरेगी, जिससे अमेरिकी मईशत जवाल पजीर हो जाएगी और बालादस्ती का जो ख्वाब अमेरिका ने देख रखा है वो ख्वाब ही रह जाएगा। याद रहे कि व्हाइट हाउस और पेंटागन के दरमियान कई मामले पर इख्तलाफात सामने आ चुके हैं, खास तौर पर ट्रंप के दस्तराज जॉन बोल्टन और माइक पोम्पियो, जिनको इसराइल का हवारी भी कहा जाता है, इन दोनों ने भी ट्रंप पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि हर हाल में मशरिक़े वुस्ता में अमेरिकी फौज तैनात की जाए, वरना इसराइल की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। चाहे अफगानिस्तान से फौज ही क्यों न बुलाना पड़ जाए, लेकिन मशरिक़ वुस्ता किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब जाहिर है कि अमेरिका को दोबारा अपनी फौज तैनात करने के लिए कोई न कोई बहाना दरकार था। अमेरिका ने रातों रात ऐलान कर दिया कि इसके पास खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात हैं कि ईरान किसी भी वक्त अमेरिकी फौज पर या अमेरिकी मफादात पर हमले कर सकता है। इसीलिए अमेरिका अपनी फौज तैनात करने जा रहा है और यकायक जॉन बोल्टन ने ऐलान कर दिया कि अमेरिकी
जंगी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन को फौरी तौर पर कतर की जानिब रवाना किया जा रहा है। इसी तरह जदीद तरीन जंगी जहाज F-35 और 1000 से जायद अमरीकी फौजियों को भी तैनात करने की मंजूरी दे दी गई, लेकिन एक हफ्ते तक कोई ऐसा वाकया रोनुमा नहीं हुआ था जिसकी बेस पर अमरीका अपनी फौज लाता। चुनाचा यूए की पोर्ट से चंद किलोमीटर के फासले पर 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जाता है, जिसके बारे में कहा गया कि इन्हें जेर जमीन बारूदी सुरंगों की मदद से निशाना बनाया गया। इन 2 ऑयल टैंकर्स में से एक सऊदी अरब का ऑयल टैंकर था और दूसरा यूएई का था। इसके बाद यमन की जानिब से ड्रोन तैयारे भेजकर सऊदी अरब की तेल की पाइप लाइनों पर हमले करवाए गए, जिसके बाद खलीजी ममालिक का हंगामी इजलास तलब किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब को पैगाम भेजा था कि खित्ते को जंग की आग में लपेटने के लिए मंसूबा बंदियां की जा रही हैं, लिहाजा अरब ममालिक को मोहतात रवैया अपनाना होगा। और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि इस मामले को हर मुमकिन हद तक डिफ्यूज किया जाए, लेकिन अमरीका को सब्र नहीं आ रहा था। इसकी ख्वाहिश थी कि अरब ममालिक अपनी सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र किसी तरह अमरीकी फौज को आवाज दे दें, मगर अरब ममालिक ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेते हुए खित्ते को जंग से बचाने की जुस्तजू करते रहे। इसी असना में यह भी खबर आई कि ईरान ने अमरीकी ड्रोन तैयारा मार गिराया, जिसके बाद अमरीकी सदर ट्रंप के बकौल उसने ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया था, लेकिन बाद में यह फैसला वापस ले लिया गया और फिर मार्केट में यह खबर उड़ाई गई कि जंग होते होते रह गई, जबकि अंदर की खबर यह थी कि कोई ऐसा हुक्म सादिर हुआ ही नहीं था। यह महज नफ्सियाती हरबे थे जिसका मकसद अरब ममालिक को मजीद खौफ में मुब्तला करना था। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों बरतानिया ने ईरानी तेल बरदार जहाज कब्जे में लेकर यह दावा किया कि यह ईरानी जहाज तेल लेकर शाम की जानिब जा रहा था, जो कि यूरोपीय कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जबकि ईरान ने इसके जवाब में 2 बरतानवी ऑयल टैंकर्स को तहवील में लेते हुए कहा कि ये दोनों ऑयल टैंकर्स तेल की स्मगलिंग में मसरूफ थे। अब गौर तलब बात यह है कि इन तमाम हालात के बावजूद अमरीका ने एक पत्थर भी ईरान पर नहीं फेंका और न ही ईरान ने अमरीका पर कोई हमला किया, बल्कि अब तक महज जबानी जमा खर्च से काम चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि अमरीका और ईरान ने बयान दिया कि ये लोग जंग नहीं चाहते। अब सवाल यह है कि अगर ये दोनों ममालिक जंग नहीं चाहते तो इतनी लफाजियां और इतनी बयानबाजियों का क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि इस नूरा कुश्ती के पीछे दर पर्दा और भी मकासद हैं जिन्हें ये हासिल करना चाहते थे, जिसका मकसद अमरीकी फौज को दोबारा अरब ममालिक पर मुसल्लत करना है, जिसका इजहार अब अमरीका ने सऊदी अरब में अमरीकी फौज की तैनाती से कर दिया है। अमरीका का ख्याल है कि खलीजी ममालिक पर कंट्रोल हासिल करने के लिए जरूरी है कि सऊदी अरब को कंट्रोल किया जाए। इस मकसद के लिए अब अमरीका ने अपनी फौजें तैनात करने का फैसला कर लिया है। यही वो मुआहदा था जिसके लिए अमरीका काफी अरसे से परतोल रहा था। यही वो फौजी मुआहदा था जिसके लिए अमरीका ने खित्ते में मसनूई कशीदगी बर्पा कर रखी थी और इसी मकसद के लिए ये सारा गेम प्लान तैयार किया जा रहा था। चाहे ऑयल टैंकर्स पर हमला हो या ईरान के साथ मसनूई कशीदगी हो या यमन की जानिब से मिसाइल हमले हो, इन सब का एक ही मकसद था कि सऊदी अरब में किसी तरह अमरीकी फौज उतारी जाए ताकि सऊदी अरब को दबाव में लाकर अपने मनपसंद के फैसले करवाए जाएं और सऊदी अरब जो पेट्रो डॉलर सिस्टम का मुआहदा मनसूख करने जा रहा था और इन जारहाना कुव्वतों के चुंगल से आजादी हासिल कर रहा था, एक दफा फिर अमरीका ने ईरान का बहाना बनाकर खलीजी ममालिक में फौजें तैनात करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। याद रहे कि इससे पहले 1990 में अमरीका ने उस वक्त सऊदी अरब में अपनी फौज तैनात की थी जब इराक ने कुवैत पर हमला करके तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अमरीका ने सऊदी अरब में अपने फौजी तैनात करके जहरान एयर बेस पर अपना फौजी अड्डा कायम किया था। इससे पहले अमरीकी सेक्रेटरी डोनाल्ड रम्सफील्ड ने सद्दाम हुसैन के साथ खुफिया मुलाकात करके कुवैत पर हमला करने पर उकसाने की कोशिश की थी ताकि कुवैत पर हमले को जवाज बनाकर अमरीका को सऊदी अरब में अपना फौजी अड्डा कायम करने का मौका मिल जाए। इसी तरह की सूरत हाल दोबारा बनाई जा रही है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने अमरीकी अफवाज पर शदीद तरीन हमले शुरू कर दिए हैं। वो अमरीका जो अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के रास्ते हमवार कर रहा है, वो अफगानिस्तान की दलदल में मजीद फंसता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में इंडिया ने अमरीका को पैगाम भिजवाया है कि अफगानिस्तान से फौजें निकालने की सूरत में उसकी सारी सरमायाकारी डूबने का खदशा है, क्योंकि तालिबान रोजाना पेशकदमी कर रहे हैं और पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में जा रहा है। इन हालात में वजीर आजम इमरान खान का दौरा अमरीका इंतहाई अहमियत इख्तियार करता जा रहा है और दुनिया भर की नजरें इस दौरे पर मरकूज हैं। अगर वजीर आजम इमरान खान अमरीका को अफगानिस्तान से निकालने के लिए किसी मुश्तरका लाए अमल पर पहुंच जाते हैं तो ये मुल्क दुश्मन ताकतों की बहुत बड़ी शिकस्त होगी और इसके तनाजुर में खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान को हर तरह के हालात के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। मजीद वीडियोस के लिए असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।
سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔